Assalamu alaikum students. This is me, Afnan Ali Khan. In previous lecture, we have studied about the respiratory surfaces, the respiration, the basics of respiration, the type of respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration, and the other types of respiration that was the gases exchange, internal respiration, external respiration, and the properties of respiratory system. In today's topic, we are going to discuss about the human respiratory system. That what is this human respiratory system? Among which component it is processed, and what is the nose and nasal cavity? कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सर्फेसिस, रेस्पिरेशन और उसकी बेसिक्स को। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। क्या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते किस चीज़ को है और उसका एक कंपोनेंट है जो जो जिसको हम नोज कहते हैं, और इसमें ये मुश्तमिल कौन सी चीज़ों पर होता है। तो आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते किस चीज़ को है। तो कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, हमारे पास कोई प्रोसेस है जिसके जरिए हम सांस लेते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो प्रोसेस के लिए हमारे पास एक खास रास्ता होना जरूरी है, और कुछ ऑर्गेनिज्म, अगर एक आम सा ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हमारे पास रास्ते खास रास्ते की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे पास बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन करके अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। जबकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हमारे पास रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जो हमारे पास एक खास रास्ते के जरिए एक खास सिस्टम, एक खास रास्ते एक खास तरीके से होते हैं, और उस तरीके के लिए खास रास्ता होना चाहिए जिसको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। तो ये है कि अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स फंक्शनिंग इन रेस्पिरेशन इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक ऑर्गन्स का एक सिस्टम, एक कॉम्बिनेशन जो हमारे पास रेस्पिरेशन में मदद करता है, तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि गैसियस एक्सचेंज जो ह्यूमंस में होती है, तो उसके लिए एक रास्ता होने से जरूरी, और वो रास्ता हमारे पास रेस्पिरेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। Gases exchange in human occur between human body and their environment. Human have specialized respiratory system which help in exchange of gases. फिर हमारे पास इसके कंपोनेंट्स और पार्ट्स होंगे जिसने कंबाइन होकर ये सिस्टम बनाया है। तो वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लंग। इसका एक पार्ट ये हुआ कि इसमें पेयर ऑफ लंग्स होंगे एंड एयर पैसेज और ट्यूब होगा, एयर पैसेज ट्यूब होगा जो हमारे पास एयर को लंग्स की तरफ ले जाएगा और लंग्स से वापस लाएगा। ये एयर पैसेज जो है इसमें हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है, जिसमें हमारे पास आते हैं नोज एंड नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इन 7 चीजों को हम कंबाइनली एयर पैसेज या एयर ट्यूब कहते हैं। और लंग्स के जोड़े को, एक पेयर्स को हम जब कंबाइन इसके साथ एयर पैसेज के साथ बोल ले, तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब हमको एयर पैसेज डिफिनेशन डिफाइन करना है। तो एयर पैसेज जो होता है, ये हमारे पास एक ट्रैक है, एक ट्यूब है जिसमें हमारे पास गैसेस लंग्स की तरफ जाती है और वहां से वापस आती है, और लंग्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एयर पैसेज हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स, मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास पहला पार्ट नोज और नसल कैविटी है। तो पार्ट्स ऑफ एयर पैसेज में है कि इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, जिसमें हमारे पास नोज है। हम अपनी नोज के इस फीचर्स, इसके स्ट्रक्चर और इसके शेप को पढ़ लेंगे। तो नोज जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो वाहिद ऑर्गन है जो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फुली एक्सपोज्ड है। जो ना कि ये हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट को जहाँ से हम सांस लेते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट को जहाँ पर अब आजकल बहुत ही गर्माइश है, गर्मी है, उसको ये फुली एक्सपोज्ड है। The nose is only external part of the respiratory system, which links the respiratory system with the external environment for exchange of respiratory gases. और ये नोज हमारे पास, इसका जो फंक्शन होता है वो हमारे पास लिंकेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट करता है, जहाँ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए। रेस्पिरेटरी गैसेस को हम आउटसाइड के एटमॉस्फेयर से थ्रू नोज ही लेते हैं, तो ये हमारे पास एक लिंकेज का काम भी करता है। अब नोज की लोकेशन है कि नोज हमारे पास मौजूद कहाँ पर होगा। तो नोज जो है हमारे पास वेंट्रल एंटीरियर साइड ऑफ द फेस पर मौजूद है।
Nose is present on the ventral anterior side of the face. Ventral का मतलब होता है कि to the front, और anterior का मतलब है नीचे या below the mouth, above the mouth. तो नोज जो है हमारे पास वेंट्रल एंटीरियर साइड ऑफ फेस पर मौजूद है। इसका शेप किस तरह होगा, तो इसका शेप जो है हमारे पास कॉनिकल इन शेप है, यानी कि कॉन शेप स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, जो हमारे पास मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ किस्म का होता है। और वो मुख्तलिफ किस्म के होने की वजह ये है कि वो हमारे पास इतिमाइड बोन और कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। अगर किसी का इतिमाइड बोन बड़ा है और किसी का छोटा है तो उसमें हमारे पास नोज की डिफरेंसेस होती है। लेकिन इसमें एक बात ये होगी कि जो इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो सारों की अगर नोज बड़ा है छोटा है वो तो बात अलग है, वो इतिमाइड बोन और कार्टिलेज पर डिपेंड करता है। लेकिन नोज का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास बोन, कार्टिलेज और फैटी टिश्यूज, सारे ऑर्गेनिज्म में, सारे जानदारों में, सारे इंसानों में नोज में बोन, कार्टिलेज और फैटी टिश्यूज जरूर होंगे। तो nose is external visible part of respiratory system which is slightly different external features, यानी कि जो एक्सटर्नल फीचर जो हमको दिखाई देती है नजर के साथ, वो हमारे पास इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है, वो इस्तेमाइड बोन और कार्टिलेज पर डिपेंड करती है। तो nose is external visible part of respiratory system which is slightly different external features in each individual depending upon the ichthyoid bone and the cartilage present in nose. लेकिन बट नोज, ईच नोज स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यूज, सारों में बोन, कार्टिलेज और फैटी टिश्यूज होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नोस्ट्रिल्स। तो नोस्ट्रिल जो होते हैं ये नोज की ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हमारे पास एयर्स टू द रेस्पिरेटरी ट्यूब जाती है। इट इज द ओपनिंग ऑफ नोज इन विच एयर्स एंटर्स टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक और ट्यूब। रेस्पिरेटरी ट्रैक और ट्यूब यानी कि जो हमारे पास फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया है, वहां पर थ्रू इस नोस्ट्रिल्स या नोस्ट्रिल्स या खाली कैविटीज या खाली सुराख है जिसके जरिए हमारे पास सांस अंदर जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेसल कैविटी। ये नोट जो है इसमें हर एक चीज क्लियर है, अलग अलग हमने दिए हुए है, यानी कि हेडिंग्स के साथ। अगर आप बुक में देखें तो बुक में ये कॉम्बिनेशन है, आप उससे इतनी ज्यादा बातें नहीं निकाल सकते हैं, निकाल भी सकते होंगे लेकिन इस तरह क्लियर नहीं होंगे। उन लोगों ने एक पैराग्राफ में से कुछ दिए हुए नोजल नेजल कैविटी का, पेज नंबर 2 पर एक पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, जबकि ये नोट्स में हमारे पास हेडिंग्स भी है और मुख्तलिफ एडिशनल पॉइंट्स भी है। नेजल कैविटी ये है कि जब नोज हमारे पास नोस्ट्रल से आप ऊपर चले जाते हैं, वहां पर आप नहीं है कि सांस जब चली जाती है तो वहां पर हमारे पास खाली कैविटीज होती है, खाली सुराख होती है और खाली जगह होती है जहाँ पर हमारे पास फेरिंग्स कंबाइन होते हैं। तो नोस्ट्रल से जब एयर पास हो जाए तो फिर खाली कैविटीज, खाली जगहों में जगह चले जाती है जिसको हम कहते हैं नेजल कैविटी, और वो फिर फेरिंग्स को खुल जाती है। इसके बाद है नेजल सेप्टम। जो नेसल कैविटीज है उनके दरमियान एक कार्टिलेजिनियस वॉल होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेसल सेप्टम। इंटर कहते हैं दरमियान में, नेसल कहते हैं नेसल कैविटी को, और सेप्टम वॉल को कहते हैं जो इस कैविटीज को एक दूसरे से अलग करती है। फिर ये नोज की जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो हमारे पास इथमाइड बोन, कार्टिलेज और फाइब्रोफैटेड टिश्यूज है, जबकि इसकी फंक्शनल कंपोजिशन है वो हमारे पास है म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर्स, सिलिएटेड वो एपिथेलियल सेल और म्यूकस। तो हर नेसल कैविटी जो लाइनिंग होती है वो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल से होती है जो हमारे पास म्यूकस सिक्रेट करता है, और उसमें हमारे पास हेयर्स और सिलियस भी मौजूद होता है। तो जो फंक्शनल कंपोजिशन है वो हमारे पास है कि ईच नेसल कैविटी इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियल सेल व्हिच सिक्रेट म्यूकस एंड आल्सो बेयर हेयर सेल्स एंड सिलिया। अब हमारे पास आते हैं फंक्शन ऑफ नोज। जो फंक्शन ऑफ नोज से हमारे पास जो फंक्शन ऑफ नोज है वो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस और हेयर्स की वजह से है, और उनके फंक्शन मंदर झैल है। पहला फंक्शन इसका ये होगा कि नोज का जो अहम काम है वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास हेयर्स को, एयर को यानी कि सांस को रेस्पिरेटरी ट्यूब तक ले जाने में मदद देती है। दूसरी बात ये है कि ये जो हेयर नोज होते हैं ये हमारे पास लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को, हवा में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको फिल्टर कर देते हैं। आप देख ले कि इस हवा में मुख्तलिफ जरासीम है और हम मजे से जिंदगी जी रहे हैं। तो ये किस वजह से, ये बायोलॉजी के लिहाज से ये कामयाबी की कुदरत ने हमारे नाक में ये जो बाल पैदा किए हैं
तो इसका काम ये है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर करते हैं। तीसरी बात ये है कि नोज के जो बाल होते हैं वो हमारे पास एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम भी कर देते हैं, यानी कि एक आर्मी की तरह काम करते हैं हार्मफुल पैथोजन और सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर के लिए। म्यूकस और सीलिया का काम ये होता है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर चला जाए तो उसको बाहर निकालने में म्यूकस और सीलिया हमारे पास काम करती है। म्यूकस का एक काम ये भी होता है कि अगर हवा में कोई लिक्विड सब्सटेंस है जो कि हमारे पास हेयर से ट्रैप नहीं हुआ तो वो फिर म्यूकस के जरिए हमारे पास ट्रैप हो जाता है और वो हम थ्रू वो म्यूकस बाहर निकाल लेते हैं। म्यूकस जो है हमारे पास मॉइस्चनिंग ऑफ एयर में भी काम देती है, क्योंकि अगर एयर मॉइस्ट नहीं होगा तो वो हमारे पास डैमेज ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसिस भी कर सकता है। हमने रेस्पिरेटरी सर्फेसिस में पढ़ा था कि वो वहाँ पर ब्लड के वेसल्स का नेटवर्क होता है जो हमारे पास एयर के वो वार्मिंग में काम करता है। इसी तरह म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे भी हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती है जो हमारे पास एयर की वार्मिंग में कम कर देती है इंटरनल टेम्परेचर के लिहाज से। अगर एयर का टेम्परेचर कम है तो उसको इंटरनल टेम्परेचर के बराबर करने में हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है जो उसमें भी कम सरंजाम देती है, जो कि अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड को गर्म कर देती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के आज ये टॉपिक मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बोला क्योंकि टाइम भी नहीं है, और बात ये है कि मैंने इससे पहले भी बताया था लेकिन वो रिकॉर्ड ना हो सका, तो इस वजह से मैंने दोबारा कर लिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमारे पास हमने पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन के हर एक प्रोसेस के लिए एक सिस्टम होना जरूरी है, और हमारे पास ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो फंक्शन करता है रेस्पिरेशन में तो उसको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। फिर उसके कंपोनेंट्स को हमने पढ़ा कि इसमें हमारे पास एयर पैसेज होगा और पेयर ऑफ लंग्स होगा। फिर हमने नोज की डेफिनेशन करी, नेसल कैविटीज की, नेसल सेप्टम्स की, म्यूकस और हेयर्स की, नोज के स्ट्रक्चर को पढ़ा, शेप को पढ़ा और फंक्शन ऑफ नोज को पढ़ा। इसको एक बार दोबारा इंग्लिश में पढ़ लें और किसी नोट्स नहीं लिख ले तो वो लिख ले, और अगर समझ चुके हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। हमने आज के टॉपिक में पढ़ा, in today's topic we studied about the human respiratory system and its one of its component. We studied that in human respiratory system, as we know from the earlier classes, that for a process there must be a system, there must be a pathway. So for the process of respiration we have human respiratory system and human respiratory pathway. The definition of human respiratory system is that a system of organs functioning and respiration is known as respiratory system. The explanation was that the gaseous exchange in human occur between human body and their environment, and humans have specialized respiratory system for this gaseous exchange, that is the respiratory system which help in gaseous exchange of gases. The components or part of the respiratory system consist of a pair of lungs and air passage tube which carry air to and from lungs. The air passage include the nostrils and nasal cavity, bronchi, bronchioles, alveoli, and bronchi and bronchioles, while alveoli are present in the lungs. Then we study about the nose. That the nose is the only external part of the respiratory system which is fully exposed to the environment. The nose is the only external part of the respiratory system, which and the function of the nose is that it links the respiratory system with the external environment for exchange of respiratory gases. The location is that nose is present on the ventral anterior side of the face to the front of the face, on the front of the face. Shape, it is conical shape structure. Nose is external visible part of respiratory system which is slightly different in human beings due to the individual depending upon the dermate bone and the cartilage, यानी कि जो ह्यूमंस में नोज के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होती है वो dermate bone और cartilage की वजह से होती है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होगी वो सेम होगी, यानी कि इसमें बोन कार्टिलेज और फैटी टिश्यूज मौजूद होंगे। But each nose structure consists of bone cartilage and fatty tissues, fibrofatty tissues. Nostrils is the opening of nose in which air enters to respiratory tract or tube. Then we study about the nasal cavity, that each nostril is open to a cavity is called the nasal cavity, which then open into pharynx. After that we study about the nasal septum, that in between two nasal cavity there is a hard cartilaginous wall called nasal septum. After that we study the functional composition of the nose, that was mucus and hairs.
So the each nasal cavity is lined by ciliated epithelial cell which secrete mucus and also bear hairs and cilia. Function of nose: mucus and the functional composition of the nose is mucus, hair, and mucous membrane and cilia. So what will be the function of nose in respiratory system? So the function of nose in respiratory system is that through nose respiratory gases enter to respiratory tube. Number two, the hair of nose act as a filter to trap charged particles. Number three, nose hairs also serve as a defense mechanism against the harmful pathogens and solid particulate present in the air. The mucus and cilia filter the air and prevent the entry of foreign particles such as microorganisms and dust, etc. The fifth one was that the mucus also help in moistening the air to prevent the damage of respiratory surfaces by dry air. And the number six and the last one is that underneath the mucous membrane there are blood capillaries that help to warm the air about 30 degrees C according to internal temperature. So this was our today's lecture, and I hope that you will be cleared, and it is clear to those who want to be cleared. यानी कि जो समझने की कोशिश करते हैं तो वो ही समझ पाते हैं. तो ये था आज का हमारा लेक्चर. कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रेकिया और ब्रोंकिया और ब्रोंकियोल्स को. ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा और उसका एक कंपोनेंट जो कि नोज है, जो हर पुख्तूनों में ज़्यादातर बस बात को छोड़, हम सारे एक जैसे हैं. बस अगर किसी का नोज बड़ा छोटा हो तो उस पर बात करने नहीं चाहिए क्योंकि इसका इक्तिमाइड बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस होता है. सही है. बाकी सारों में फाइब्रोफैटी टिश्यूज और बोन्स और कार्टिलेज है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद करता हूँ सारे समझ चुके होंगे, और समझते वो है जो समझ पाते हैं, और समझने वाले लोग हमेशा समझते हैं. बात में समझ में आई. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद करता हूँ सारे समझ चुके होंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि दूसरा लेक्चर अच्छा और इससे भी खूबसूरत हो. कल को हम पढ़ेंगे ये चीज़, फेरिंग्स के ये कौन सी बला है. सो थैंक यू वेरी मच. अल्लाह अच्छे नंबर सारों के ले आए, रिजल्ट सारों का अच्छा हो. खुदा हाफिज़. थैंक यू.